साथ ब्रजेश जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि सोरेन परिवार के सिर्फ एक सदस्य हेमंत सोरेन आगे हैं, बाकी कल्पना सोरेन तक पीछे। जी हाँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप देखें इन चुनावों को तो कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा वो एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव थी, सभाएं कर रही थी, भीड़ भी जुट रही थी, लेकिन जो अर्ली ट्रेंड्स बता रहे हैं तो उसमें ट्रेल कर रही हैं। उससे भी इंटरेस्टिंग आप देख लीजिए कि जो है सो सिल्ली से, जो कि एक तरह से गढ़ माना जाता था सुदेश महतो का इशू के, वो वहाँ से पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसके सामने जो सो धनवार में आप देखें बाबूलाल मरांडी लीड कर रहे हैं। धनवार में दरअसल हुआ क्या था कि वहाँ पर एक भूमिहार कम्युनिटी का एक कैंडिडेट जो है उनके सामने रिबेल लड़ने की तैयारी कर रहा था। बीजेपी ने लास्ट में तो मैनेज किया और इस तरीके से वहाँ पर धनवार में जो है बाबूलाल मरांडी की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप बाकी सोरेन्स की बात करें, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर हैं शिबू सोरेन, अगर उनके कुनबे की बात करें तो उनके कुनबे के लोग चाहे जो है सो बीजेपी में कुछ चले गए, जैसे कि सीता सोरेन चली गई। सीता सोरेन जो है सो वो भी पीछे चल रही हैं। तो इससे ये लग रहा है कि जो डोमिनेंस जो है पार्टी का, अगर जीएमएम का कहें वो तो है, लेकिन जो फैमिली की एक्सेप्टेबिलिटी उस पर कहीं ना कहीं अर्ली ट्रेंड से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसमें कि हेमंत सोरेन को छोड़कर ज्यादातर सोरेन जो है वो पीछे चल रहे हैं। इस बार कहा जा रहा था कि निर्दलीय काफी बड़ा समीकरण बिगाड़ने वाले हैं, हालांकि ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएमएम अभी भी ट्रेंडिंग में है और इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी सीट मानी जा रही है, 50 सीट। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल कितने चरण की काउंटिंग हो चुकी है और क्या लगता है आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी दिखेगा? देखिए, बदलाव तो जब तक आखिरी राउंड नहीं हो जाता या फिर जब तक डिसिसिव लीड नहीं मिल जाती तब तक संभव है। और अभी चूंकि जो है सो ज़्यादातर जगहों पर 3 राउंड 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़े समय वेट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मान रहे थे कि एक बड़ा ही क्लोज कंटेस्ट है झारखंड में, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें इंडी अलायंस जो है वह जो है अभी जो अर्ली ट्रेंड्स जो हैं उसमें ज़्यादातर जगहों पर वो लीड कर रही है। तो वो जो शुरुआती जो राउंड्स हैं उसमें एक तरह से उसने लीड जो है ली हुई है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने कई सारी जगहों पर सिचुएशन को इम्प्रूव जो करने की कोशिश की थी, कुछ जगहों पे उसको कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि कोल्हान के एरिया में जहाँ पर कि लास्ट टाइम उसका खाता भी नहीं खुला था, वहाँ पर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि वो लीड पोजीशन पे है। लेकिन जो बाकी, अगर हम संथाल से लेकर बाकी जगहों की बात करें तो शायद अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें वो विजिबल नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा समय में वेट करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़े वक्त और इंतजार करने की जरूरत है, तब कब सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार इस पर बनने वाली है। हालांकि फिलहाल बहुमत की बात कर ले तो 51 सीट, माफ कीजिएगा 51 सीट पर इस वक्त इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। विभा, 51 सीटों पर इस वक्त, और देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि देखिए किस तरीके से पूरी टीम, इस वक्त हमारी पूरी टीम लगी हुई है और एक एक अपडेट आप तक सही पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए फिलहाल हम अभी क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, 288 सीटों पर इस वक्त महाराष्ट्र में भी क्योंकि मतगणना हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र का क्या अपडेट है वो भी आपको पहुंचा दें, क्योंकि इस वक्त हम रिजल्ट हब में ही मौजूद है और यहाँ पे, और देखिए बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त सबसे पहले विभाग के पास जाएंगे क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल रुचिका, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बहुत ड्रास्टिक आंकड़े जो हैं वो सामने नजर आते हैं। 50-27 अब ये फासला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ और इसीलिए परेशानी जो है एनडीए के लिए जरूर इस वक्त नजर आती होगी। हालांकि हमेशा से अगर रुझानों की बात करें तो लीड के साथ एनडीए ने शुरुआत की और इस बार भी श्री गणेश तो अच्छा हुआ, लेकिन अब ये संख्या बता रही है कि आईएनडीआईए के लिए ये शुभ संकेत संख्या 49-50 इस वक्त एक संख्या के पीछे घसकती या बढ़ती हुई, लेकिन एनडीए के लिए अब इस फासले को पाट पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। और ऐसे भी 50, 27 और 2 की संख्या जो है वो नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपके आंकड़ों की, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सोरेन परिवार से 4 लोग चुनावी मैदान में इस बार, और इनमें सिर्फ हेमंत सोरेन इस वक्त लीड करते हुए कल्पना सोरेन जो कि उनके स्टार प्रचारक रहे, पूरे कमान उन्होंने चुनाव की जैसे एक तरीके से अपने कंधों पर संभाल रखी थी। खास बात ये कि कांग्रेस को भी हेमंत सोरेन का ही आसरा था, वो भी अपने कैंडिडेट के लिए हेमंत सोरेन को चुनावी सभा करने के लिए बुला रहे थे। कल्पना सोरेन की बात करें तो तकरीबन 8.5 महीने का तजुर्बा कह लीजिए राजनीतिक तौर पर कल्पना सोरेन का, लेकिन इस 8.5 महीने में उन्होंने एक राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान जो है जरूर बना ली और जेएमएम के लिए एक तरीके से सेकंड लाइनर वो तैयार हो चुके हैं। अब
जेएमएम से निकलकर बाहर निकले सोरेन परिवार के बीच दूसरे सदस्यों की बात करें, सीता सोरेन इस वक्त पीछे चलती हुई, उनके लिए भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के जैसा ये चुनाव जरूर रहा। अब ये संख्या 52 और 26, देखिए जब तक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये संख्या जो है वो बढ़ भी जा रही है। 52 सीटों पर इस वक्त रुझानों में INDIA गठबंधन जो है लीड करती हुई, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बूस्टर डोज के तौर पर झारखंड को जरूर देखा और समझा जाएगा। अब एनडीए गठबंधन को भी ये सोचना होगा कि क्या इस बार जिस बांग्लादेशी घुसपैठ का वो मुद्दा बार बार उठा रहे थे, जिस तरीके से बार बार मुस्लिमों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या झारखंड के आदिवासियों ने, झारखंड के मूलवासियों ने इसे सिरे से नकार दिया? उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने ही जल जंगल जमीन को देखना और समझना ज्यादा जरूरी है। और फटाफट एक प्रतिक्रिया भी ले ले, एक रिएक्शन भी ले ले। 52 सीटों पर INDIA इस वक्त लीड कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो रही है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का जिक्र इसलिए जरूरी है कि अन्य चैनलों को देखकर एक भ्रम की स्थिति बनती है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पर, बीजेपी 24 पर, कांग्रेस 12 पर, आरजेडी 6 पर और आजसू 2 सीटों पर आगे। आरजेडी यहाँ पर आरजेडी को लेकर किसी ने नहीं सोचा होगा, 6 सीटों पर लीड कर रही है। नहीं, आरजेडी के लिए तो इससे पहले भी एक बार 7 विधायक थे उसके, तो आरजेडी को कम ना आका जाए, लेकिन क्या ये संख्या सिर्फ ये माना जाए कि स्ट्रेटेजी में जेएमएम ज्यादा कारगर साबित हुई, जिसके लिए एनडीए जाना जाता था? नहीं, स्ट्रेटजी में ये नहीं हुआ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिंपैथी वोट भी एक है कि जो आपने इलेक्शन के एक दिन पहले, इलेक्शन के दिन भी जिस तरह से ईडी का उपयोग किया गया, सीबीआई का उपयोग किया, कहीं न कहीं जनता को भी इससे नाराजगी जरूर हुई होगी। यानी कि लोगों ने माना कि ये लीड कर रहे हैं। आप देखिए आरजेडी देवघर में लीड कर रही है। देवघर आप देखिए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, उस सीट में आरजेडी लीड कर रही, तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बात है। मौका तो खुद बीजेपी ने दे दिया। नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, अगर यही ट्रेंड रहा और अंतिम में परिणाम INDIA के पक्ष में गया, तो एक चीज जान लीजिए कि INDIA के उस मजबूती में एक बहुत प्लस फैक्टर है। वो प्लस फैक्टर है कि इसके पास तो दूल्हा था, अब भाजपा के पास बाराती थे, दूल्हा गायब था। दूल्हा होता तो शायद ये संख्या कुछ और होती। ये बात सही है कि यहाँ पे, लेकिन एक चीज है, जिस तरह से चेहरा जो है ना आज जो आप देख रहे हैं, ये हेमंत की जो कल्पना जो है वो झारखंड की कल्पना भी बन सकती है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का जो शिकंजा जो कसा जा रहा है हेमंत सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन वो गलती नहीं करेंगे कि बार बार सीएम लेना, फिर सीएम छोड़ना, फिर सीएम लेना, फिर सीएम छोड़ना। गलती हुई हेमंत सोरेन से, लेकिन वो गलती कहीं न कहीं तुरुप का इक्का साबित हो गई। उनके लिए कहीं न कहीं ये बहुत एक तरीके का विनिंग